मेरे को ना स्केचअप से ना कोई भी जो मैंने एग्जिस्टिंग प्रिंट लगाया है वो मुझे कैसे निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये मेरा फाइल है। बी से मेरा पिकर टूल आ गया ये। अब जैसे अभी मेरा कुछ और सिलेक्टेड है, ऑल्ट दबा के मैं ये सेट करूँगा ना पिकर से, तो यहाँ पर ये फ़ोटो सेलेक्ट हो गई है। अब इसके अंदर ये फ़ोटो बाहर निकालने के लिए ये वाला होता है, बाहर निकालने का, ये बाहर निकाला, ये आ गई। अब इस फ़ोटो को मैं सेव कर लूँगा डाउनलोड्स के अंदर, वॉट एवर जहाँ पर भी मेरे को सेव करनी है कर ली। अब मैं इस फोटो को क्या करूँगा, अब मेरे को जैसे यहाँ लगानी है इस नाप की, ये मैंने लिया, कॉपी किया, बाहर लिया, एक्स 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 तोड़ लिया, F6 से मैंने कलर हटा लिया। अब मेरे को ये पैनल मिल गया, मेरे को क्या क्या पैनल चाहिए, जीरो दबाया, ये मेरी नीचे फाइल निकल गई है। अब ये जो फाइल है, अब मेरे को इस फाइल को एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट करने के लिए वही ऑल्ट और जीरो से मैं ऑटो कैड के अंदर ले जाता हूँ, मतलब ये लाइन चाहिए रहेगी मेरे को। वैसे एक और कमांड होती है जिसमें सिर्फ मेरे को पॉइंट दबाना है, एक्सपोर्ट हो जाएगी, जैसे ये एक्सपोर्ट हो गई है। पर हर कंप्यूटर के अंदर अभी ये सेटेड नहीं होगी। मैं इसको हर कंप्यूटर के अंदर सेटेड करा दूंगा, तो ये जस्ट अब 11 33 56 DXF, बेसिकली मैंने इस फाइल को DXF के अंदर ले लिया है। तो एक तो तरीका था डायरेक्ट फाइल चली गई जो मेरे यहाँ पर RD टेम्परेरी के अंदर, ये अभी लास्ट वाली फाइल जो है वो आ गई, दिखाता हूँ खोल के, ठीक है। और एक था जो मैंने ऑल्ट जीरो दबा के करा था, वो भी फाइल आ गई है। तो बेसिकली फाइल मेरी यही है। अब बड़ा वाला पैनल मेरा इधर है राइट में, ये इस तरीके से आना है। अब स्केचअप देख लेता हूँ, स्केचअप में देखूँ तो ये बड़ा वाला पैनल, फिर दो पैनल और बीच में एक पैनल, ठीक है, ये आ गया। अब मैं इसको अगर तुमने ऑल्ट जीरो करके किया है तो वापस इसका DXF तुम्हें लेना पड़ेगा, और डायरेक्ट जीरो से जो डायरेक्ट पॉइंट से जो एक्सपोर्ट करते हैं उसकी कमांड भी मैं बाद में सेट करा दूंगा। अब मैं कोरल ड्रॉ खोलूंगा अपना, और पर्टिकुलर इसके अंदर तो मेरे को क्या करना है, जैसे ये फ्रेम्स तो अपन उसमें लगाएंगे वुडन के अंदर। कलर देखो, इसके अंदर हम एक दो पट्टी लगा के वुडन का कलर तो हम लोग कर लेंगे पहले ही, और हमें सिर्फ बीच के प्रिंट चिपकाने होंगे, है ना। तो बीच के प्रिंट बेसिकली हमें चाहिए होंगे। तो ये मेरी कोरल की फाइल मैंने ओपन कर ली यहाँ पर, कंट्रोल आई से इंपोर्ट कर लिया, और मेरा टेम्परेरी के अंदर जाके जो मेरी फाइल थी लास्ट में ले आया हूँ इसके अंदर। ये ऐसे ही रखना है, 1:1 रखना है। ये मेरी फाइल आ गई है, ठीक है। अब मैं वो फाइल लेके आऊंगा जो मैंने एक्सपोर्ट करी थी, जो मेरे डाउनलोड के अंदर है फोटो, ये वाली फोटो में लेके आ गया हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब मेरे को इस फोटो के अंदर से क्या क्या सामान निकालना है, सबसे पहले तो मैं एक बार रेक्टेंगल बना के दोनों की हाइट निकाल लेता हूँ, या हाइट नहीं भी निकालूंगा, मेरे को बीच वाले प्रिंट तो चाहिए जिन सिंह तेरे को स्पेसिफिकली, ठीक है। और इसके अंदर लाइट की शेडो जा रही है ना अभी, तो ये लाइट की शेडो, फिर लाइट इसका एक्चुअल वाला कहाँ है अपने पास। इसके लिए ना हमें एक ना AI ट्रेन करना पड़ेगा जिससे ये फोटो निकल जाए। अभी इसके अंदर देखो लाइट की शेडो है, बट लाइट की शेडो हमें हटानी पड़ेगी, तो AI ट्रेन करके मैं इस वीडियो के बाद जैन को दे दूंगा कि किस तरीके से मेरे को ये सिर्फ उससे फोटो फोटो निकाल दे। तो फोटो फोटो निकालने के बाद F6 के अंदर से मैं डब्बा बनाऊं, F6 क्यों, मैं जैसे ये फोटो है इसको कॉपी बना ली, मेरे को सिर्फ ये चाहिए, क्रॉप करने से ये मेरा यहाँ से जो प्रिंट चाहिए मेरे को, ये मैंने क्रॉप कर लिया है। ये क्रॉप करने के बाद मेरे को इसके अंदर ही लगाना होगा, तो इसके अंदर वॉट एवर साइज ये, अब जैन सिंह को अगर लगाना होगा तो जैन सिंह जब ऑटो कैड के अंदर इसकी फाइल बनाएगा या स्केचअप के अंदर इसकी फाइल बनाएगा, तो उसके पास ये डब्बे का साइज होगा पहले से, है ना जैन सिंह। तो ये मैंने कॉपी करके यहाँ लिया। अब ये मेरे को इस साइज का बनाना है, या नोट से सेलेक्ट करके यहाँ लिया, ये यहाँ यहाँ से इस पे चिपका दिया, यहाँ से इस पे चिपका दिया, तो ये हो गया मेरा एक बीच का प्रिंट जो मेरे को निकालना है। अब इसके अंदर लाइट का शेडो आ रहा है, तो हम ये फोटोज जो है AI से जनरेट कराएंगे, क्लियर फोटोज जैसी हमें चाहिए रहती है। बाकी स्केचअप से हमें कोई प्रिंट कैसे लेना है उसका यही प्रोसेस था।